अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज अपनी एक आप बीती सुनाने का तबीयत है, जिसमें बहुत हेल्थ के लाइन से बहुत बड़ा गाइडलाइन मौजूद है। इसमें मामला ये हुआ कि इधर कुछ दिनों से कहावत है कि चिराग तले अंधेरा होता है, वो कहावत 100% सही होती है। इधर कुछ दिनों से मामला ये था कि बच्चा लोग के पढ़ाई वढ़ाई एग्ज़ाम के चक्कर में रात का खाना जो है वो देर से हो रहा था, जिसकी वजह से नींद तो डिस्टर्ब होना ही है। तो हमको एहसास होता था। उसके बाद हुआ ये कि इस बीच में थोड़ा सा कुछ टेंशन का मामला, घरेलू शादी ब्याह से टेंशन का मामला हो गया, जिस चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ते बढ़ते और हम मशीन हमारी ख़राब थी, जिस वजह से एक आध बार हमने टेस्ट लिया भी तो हमको 50 से नीचे का मामला था, तो उतना कोई ख़ास हम उस पर ध्यान दिए नहीं। और थोड़ा खान पान में मुचर्रम जो गज़ा होता है वो सब चल गया थोड़ा जाड़ा के एतबार से। तो हुआ ये कि आँख में हमको झिलमिलाहट शुरू हुआ। तो हमने सोचा कि चश्मा हमारा, जो लोग बोलते हैं कि हर साल इसका पावर घटता है तो इसका पावर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 साल हो चुका है, तो हम कहा कि चश्मा को थोड़ा सा पावर बढ़वा लिया जाए। तो उसके लिए एक दिन एक डॉक्टर साहब के पास से गए, जान पहचान के डॉक्टर साहब थे। वो जो चेक किए तो उन्होंने कहा कि चश्मा का मसला नहीं है सर, सो इसके लिए आप जो है खूब अच्छा किसी लैब में जाके आँख का अच्छा से टेस्ट करवाइए। तो मुजफ्फरपुर में बेला में एक है मिशन का बहुत बड़ा आँख हॉस्पिटल, जिसमें बहुत बड़ी कीमती मशीन सब है उन लोगों के पास। तो बहरहाल वहाँ गए, टेस्ट होने के बाद ब्लड प्रेशर न कभी था न कभी उसके लिए कोई दवा की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन डॉक्टर साहब का इसरार था कि नहीं, ब्लड प्रेशर आपका हर हाल में बढ़ा हुआ है। चेक हुआ तो मालूम हुआ 210 था। बहरहाल अब उसके बाद डॉक्टर साहब ने तो उस दिन बता दिया कि रेटिना में आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है। सो ऐसा है कि कल रेटिना के डॉक्टर आवेंगे स्पेशलिस्ट, तो उनसे आके दिखवा लीजिए। तो अब हुआ कि वहाँ से हम इत्मीनान से चल के गए थे, 1 किलोमीटर पर चल के आए। तो कल हो के फिर सवेर में हुआ ये कि अब बेटा को जो हमारे मालूम हुआ 210 का, तो सबको बेचैनी हो गई। हम अंदर से बेचैन नहीं थे, लेकिन अब वो लोग का घबराहट देख के हम भी जो है थोड़ा सा परेशान हुए कि अल्लाह इतना हेवी एक बैग जो हो गया है, सो मशीनों गड़बड़ होगा तो ऐसा नहीं होता है। सो कहीं इसमें ब्रेन हेमरेज की बात हो जा सकती है या पैरालाइज हो सकता है। तो हम क्या कि 12 बजे रात में उठे, अपने हिसाब से एक खुराक दवाई बनाया, उसको शहद पानी घोल के 12 बजे रात में दवा खा लिए। उसके बाद थोड़ा सा दवा हाई पावर ही जान के बनाए थे, तो उसके बाद थोड़ा सा सोए। सवेर में फजर के बाद से लेके और 7-8 बजे तक 2-3 बार लेटरिन जाने की ज़रूरत हुई, तो मिजाज एकदम हल्का हो गया। उसके बाद अब 9 बजे डॉक्टर साहब के यहाँ जाने का टाइम था। तो अब डॉक्टर साहब ने वहाँ जो चेक किया तो बताया कि रेटिना में ब्लीडिंग नहीं बल्कि सूजन है, दोनों में सूजन है। सो ब्लड प्रेशर की दवा पहले 15 दिन खा के कंट्रोल कर लीजिए, तब उसके बाद इसमें इंजेक्शन देना है। तो अब मरता क्या ना करता, हमने जो 15 दिन का सुना था, हमको तो इत्मीनान हुआ कि चलिए अल्लाह के फजल से 15 दिन का मोहलत मिल रहा है। नहीं तो घर में बाल बच्चा के नज़दीक तो आदमी ऐसी हालत में यरगमाल हो जाता है, और बाल बच्चा जैसा कहेगा वैसा करना पड़ जाता है। तो बहरहाल अब उसके बाद हुआ कि इत्तेफाक से जो फिजिशियन थे वहाँ, वो हमारे जान पहचान के थे। किसी ज़माने में हमने उनके वाइफ का और उनके ससुर का इलाज भी किया था। तो बहरहाल अब उन्होंने कहा कि देखिए, तो थोड़ा सा ब्लड शुगर भी बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा आगे है, तो उसके लिए हम आपको कोई दवा नहीं दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए ही दवा लीजिए, इसको ठीक से थोड़ा परहेज वरहेज के साथ खा लीजिए। तो आपको परहेज बताने की क्या ज़रूरत है, आप तो खुद जान रहे हैं। तो उसके बाद तो फिर देखा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हमने ये सोचा कि आँख की तकलीफ़ देख के अल्लाह ताला ने जगा दिया, नहीं तो इसी तरह से खान पान सब कुछ चल रहा था बेतरतीब स्टाइल से। तो अब एक चीज़ हमको जहन में ये बात आई कि उतना हाई प्रेशर होने के बाद भी ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह ना चक्कर का कोई मामला था, ना कुछ। हमारे डॉक्टर से लेकर सबको परेशानी थी कि ये इतना दूर पैदल चल के कैसे आ गया, चल के गए कैसे। तो शहद पानी नींबू का शरबत जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे मतलब
लाइफ के रूटीन में शामिल है, तो हम लगातार पीते रहते हैं। तो हमारा दिल कहता है कि रियल में उसी की बरकत थी कि उतना प्रेशर हाई होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। नहीं तो इसमें बहुत सारी चीज़, ब्रेन हेमरेज हो जा सकता है या कभी कभार पैरालाइज हो जाता है। तो बहरहाल ये बताना ये चाह रहे थे कि शहद पानी की जो शहद के बारे में जो शिफाउल लिन्नास वाली बात है, और उसमें जो एक रिसर्च हम बता चुके होंगे कि जिस दिन जो शहद पानी का शरबत पी लेता है उस दिन कम से कम उसको हार्ट अटैक नहीं होता है। तो और प्लस उस दिन रात में जो दवा खाए थे उसमें शनाई मक्की के साथ कुछ शनाई पत्ती के साथ कुछ और प्रिपरेशन मिला के एंटीबायोटिक टाइप का जो बलगम को निकाले दिस दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लीजिए कि उसकी बरकत से उतना प्रेशर हाई होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई तरह का साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन न हुआ। इसलिए जो हदीस की बात आती है ना कि सना को अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है, और मौत की बीमारी का इलाज होता तो सिना में होता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब यह है कि हदीस पर जितना यकीन के साथ इस पर अमल कीजिएगा इंशाल्लाह उसी अंदाज से आपको जो है इससे फ़ायदा भी होगा। तो दिल में आज सुबह में बात है, कई दिनों से पेपर वगैरह नहीं देख पा रहे हैं, देखने में दिक्कत होती है क्योंकि चश्मा वश्मा अभी बदला नहीं गया है। तो अब यह है कि आज दिल में बात आई थी कि आप बीती के लाइन से ये शहद पानी शरबत की करामत जो है बताया जाए, यूट्यूब पर डालते हैं, वे अपने लोगों को बताना ज़रूरी है। इसलिए शहद पानी को हल्का में न लिया जाए। शहद पानी का शरबत अलातुल अल्लाह दे तो इसको ज़िंदगी में पीने का मामूल बना लीजिए सुबह सुबह। तो सुबह का पीना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से साबित है, और असर के बाद का पीना जो है कुरान शरीफ की सूरत तहरीम के एक आयत है उससे साबित है। तो बहरहाल सुन्नत को ज़िंदा करने के नियत से शहद पानी को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कीजिए। तो इंशाल्लाह एक सुन्नत को ज़िंदा करने का 100 शहीदों का के बराबर सवाब मिलता है। तो जिस्मानी फ़ायदा भी और 100 शहीद का सवाब भी। अब आप सोच सकते हैं कि 210 ब्लड प्रेशर वाला 210/110 वाला आदमी 1 किलोमीटर पैदल चल के गया और 1 किलोमीटर पैदल चल के आया भी हॉस्पिटल से। तो इसको बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होता, और हमारा बेटा तो इतना बिगड़ा हुआ था कि अजीब तरह से, जाहिर सी बात है अपने पैथी के हिसाब से ठीक बिगड़ा हुआ है, लेकिन शहद पानी की करामत जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, ये देर से समझ में आती है। इसलिए इसको समझा जाए और इसको अपने ज़िंदगी में लाया जाए। और बहुत अजूबा चीज़ नहीं है। खालिद शहद का इंतज़ाम जो है अगर फ़िक्र कीजिएगा तो खालिद शहद का इंतज़ाम हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो डायबिटिक पेशेंट को पिलाने के लिए जो शहद का इंतज़ाम किए हैं उसी में से अपने भी घर का लोग भी खाता है, अपने भी खाते हैं। तो अब यह है कि अगर फ़िक्र कीजिएगा तो है ना, एक शेर के ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो बहरहाल इसमें जिनको जिस तरह कमेंट करना है करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमने आप भी थी अपना इस नीयत से सुनाया कि हो सकता है कि किसी के लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आने से उनको भी फ़ायदा हो। तो ठीक है, तो खुदा हाफिज़। ठीक।